हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था झारखंड का शासन व्यवस्था का दूसरा टॉपिक होगा। नागवंशी शासन व्यवस्था पहला टॉपिक हम लोग देखे मुंडा शासन व्यवस्था। अब नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि क्या व्यवस्था की जाती थी। तो चलिए देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ। यानी नागवंशी शासन का जो स्थापना होता है वो 64 ईस्वी में होता है। तभी से यह शासन व्यवस्था को माना जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? फानी मुकुट राय। प्रथम संस्थापक कौन थे? फानी मुकुट राय। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित हुआ। यानी मुंडा राज के बाद कौन सी शासन व्यवस्था लागू हुआ? नागवंशी शासन व्यवस्था। फानी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना, एक प्रकार का कर था नजराना, लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाता है और यही शासन व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में, यह याद रखिएगा, उनको कहाँ रखा गया? दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कितने साल तक के लिए? 12 वर्षों तक के। कौन रखे? तो जहांगीर। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6,000 रुपये का वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। यह भी पूछा जा चुका है। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? मानकी। और उन्हीं को यह मालगुजारी वसूलने के लिए दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइहर कहा जाने लगा। मानकी को क्या कहा जाने लगा? भूइहर। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इसके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना कहा जाता था। नजराना या पेशकश। 1765 ईस्वी में यानी बक्सर के युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। 1773 ईस्वी में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके। 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में छोटा नागपुर खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन सिरघाटी से किया जाता था तथा चोपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजी शासनकाल में यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। यानी जो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया और इसी में नागवंशी राजाओं को क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया। अब कर वसूली का जिम्मेदारी नागवंशी राजाओं को दी गई। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गया, यानी बदल गया। इस व्यवस्था को लागू होने के साथ ही
नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। इस यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था जो पहले से चल रहा था वह समाप्त हो गई। इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो हुई। नागवंशी शासन व्यवस्था देखते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति। महतो महतो कौन होता है? यह गांव का प्रमुख व्यक्ति था। भंडारी कौन होता था? यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था। भंडारण यानी इससे स्पष्ट होता है कि भंडारण करने की जिम्मेदारी भंडारी को दी गई। अब पढ़ा स्तर पे देखते हैं। अभी ये हम लोग देखें ग्राम स्तर पे, अब पढ़ा स्तर पे। पढ़ा स्तर पे भूइहर कौन थे? भूइहर आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। अभी ऊपर देखा हम लोग ने, यानी यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी था ये। इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। न्यायिक और राजनीतिक अधिकार। पाहन कौन था? पाहन जो था पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था। यानी कि धार्मिक कार्य पाहन के द्वारा किया जाता था। राज्य स्तर पे महाराज। महाराज का क्या काम था? नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। राजा को क्या कहा जाने लगा? महाराज। दीवान कौन थे? यह राज्य का वित्तीय प्रमुख था। दीवान वित्तीय प्रमुख था तथा राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार था। पांडे कौन थे? पंच पांडे कौन होते थे? पांडे पंच द्वारा या पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। यानी कुछ भी जो भी पंच या पढ़ा राजा के द्वारा निर्णय लिया जाता था वो आम लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कौन होते थे? पांडे। तो इस प्रकार नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।